कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है जो इधर उधर भाग रहा हो? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है फोकस यानी तवज्जो की और ज़हनी डिसिप्लिन की, और ये बताती है कि कैसे यही भटकता हुआ ज़हन हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन सकता है। तुम्हारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे काबू नहीं करोगे तो ये तुम्हें गलत सिमत में ले जाएगा। ये वो नसीहत थी जो एक नौजवान लड़के को मिली, और सच पूछें तो यही हमारी आज की कहानी का मरकज है। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही सादा सा जुमला लगता है, लेकिन इसमें जिंदगी बदल देने वाली हिकमत छुपी हुई है। तो आइए मिलते हैं कहानी के मरकजी किरदार से, जिसका जहन भी बिल्कुल उसी जंगली घोड़े जैसा था, बेलगाम, और देखते हैं कि उसकी असल जद्दोजहद क्या थी। तो कहानी है कबीर की। एक ऐसा लड़का जो था तो बहुत ज़हीन, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो ये कि उसका जहन एक जगह टिकता ही नहीं था। यूं समझें कि एक सोच से दूसरी सोच पर छलांगे लगाता रहता था, और इस चक्कर में उसकी सारी काबिलियत कहीं खो रही थी। और उसकी दुनिया आज की दुनिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। पढ़ाई के बीच में गेम्स का ख्याल आ जाना, दोस्तों की बातें याद आना, या फिर फ़ोन की नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हर वक्त उसके जहन पर जैसे हमला करती रहती थी और उससे उसके असल काम से दूर ले जाती थी। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना आज हम में से बहुत से लोग करते हैं, है ना? लेकिन फिर कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। कबीर की ज़िंदगी में एक ऐसे दाना उस्ताद आते हैं जो उसे पानी के गिलास से ज़िंदगी का सबसे कीमती सबक सिखाने वाले थे। जब कबीर के वालिद अपनी सारी कोशिशें करके थक गए तो वो उसे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी एक बहुत ही दाना उस्ताद थे और उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि शायद गुरुजी की हिकमत ही कबीर के भटके हुए जहन को सही रास्ता दिखा सके। गुरुजी ने कबीर को कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही सादा सा, एक बहुत ही छोटा सा चैलेंज दिया। उसे पानी से भरा एक ग्लास पकड़ना था और बाग का पूरा चक्कर लगाना था। शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि पानी का एक कतरा भी नीचे ना गिरे। बज़ाहिर कितना आसान काम लगता है ना? लेकिन इसी में उसकी कामयाबी का राज छुपा था। और नतीजा क्या निकला? गिलास आधा खाली हो चुका था। कबीर का ध्यान कभी परिंदों पर गया, कभी हवा से गिरते पत्तों पर, तो कभी दूसरे बच्चों के हंसने की आवाज़ों पर। और बस उसका सारा ध्यान बढ़ गया और पानी छलकता रहा। उसका बेचैन जहन इस छोटे से काम में भी नाकाम हो गया। तब गुरुजी ने उसे असल सबक समझाया। उन्होंने कहा, ये जो पानी है ना, यही तुम्हारी तवज्जो है। दुनिया का शोर तो हमेशा रहेगा, लेकिन अपने मकसद पर नजरें जमाए रखने की सलाहियत ही तो असल ताकत है। फोकस या तवज्जो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मुफ्त में मिल जाती है। इसे संभालना पड़ता है, बिल्कुल इस पानी के ग्लास की तरह। बस गुरुजी के इस एक सबक ने कबीर की जिंदगी बदल दी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने इस जंगली घोड़े को काबू करके रहेगा, और यहां से उसका एक नया सफर शुरू हुआ। देखते हैं कि उसने ये किया कैसे। उसने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत अहम कदम उठाए। रोज एक ही वक्त पर उठना, फोन का इस्तेमाल कम से कम करना, जो भी काम करना उसे पूरी तवज्जो से करना, और अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना। ये हर रोज की छोटी छोटी जीतें थीं जो आगे चलकर एक बड़ी कामयाबी बनने वाली थीं। हाँ, ये तब्दीली कोई रातों रात नहीं आई। शुरू में उसका जहन अब भी भटकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उससे खुद में फर्क महसूस होने लगा। महीनों में उसकी याददाश्त बेहतर हो गई, और ठीक 1 साल बाद उसके ग्रेड्स खुद उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। तो अब वक्त आ गया था कि कबीर की इस नई महारत को आजमाया जाए। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां उसकी साल भर की मेहनत का असल इम्तिहान एक बहुत बड़े मुकाबले में होना था। एक नेशनल कंपटीशन का ऐलान हुआ। ये एक ऐसा इम्तिहान था जहां मुल्क के सबसे ज़हीन स्टूडेंट्स को बहुत कम वक्त में मुश्किल तरीन सवालात हल करने थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और कबीर ने फैसला किया कि वो इसका सामना करेगा। और यही था कहानी का फैसला कुलनमा। जहां बाकी सब स्टूडेंट्स प्रेशर में आकर घबरा रहे थे, वहीं कबीर वो बिल्कुल पुरसुकून था। उसे गुरुजी का सबक याद था, पानी का वो गिलास। उसने आसपास के सारे शोर को जैसे अनसुना कर दिया और अपनी पूरी तवज्जो एक वक्त में सिर्फ एक सवाल पर लगा दी। और इस जबरदस्त फोकस का नतीजा क्या निकला? जब नताइज का ऐलान हुआ तो एक नाम सबसे ऊपर था, कबीर। जी हां, उसने मुकाबला जीत लिया था। उसकी साल भर की मेहनत और डिसिप्लिन ने उसे फातेह बना दिया था। तो आखिर में कबीर का ये सफर हमें
सिखाता क्या है? इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक क्या है? कबीर की जीत एक बहुत बड़ी सच्चाई को साबित करती है। वो ये कि एक डिसिप्लिन वाला, एक काबू में किया हुआ दिमाग, टैलेंट, किस्मत या सिर्फ जहानत से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। असल ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, अपने जहन को काबू करने की सलाहियत में। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हर एक की जिंदगी में वो कौन सा जंगली घोड़ा है, वो कौन सी ऐसी आदत है जिसे काबू करने की जरूरत है, ताकि हम भी अपने असल मकासद तक पहुंच सकें। जरा सोचिएगा। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe.